जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी दिन जो है वो अच्छा गुजरा होगा। यार कल की वीडियो के हवाले से थोड़ी सी माजरत। कल असल में हुआ यूं कि मैंने वीडियो अपलोड की, तो लेकिन वो हुआ यूं कि वो पिछली वीडियो अपलोड हो गई। अब जब वो मैंने इसको चेक किया, जब वो कंप्लीशन हो गई, तो एकदम से जब मैंने इसको प्ले करके देखा तो वो पुरानी वीडियो थी। और उसके बाद फिर मैंने नई वीडियो जो है वो अपलोड के लिए लगाई, तो वो तकरीबन को 1.5 घंटा उसने लिया। तो इस वजह से कल कुछ ये अजीब किस्म का मंजर जो है वो बना। तो बहरहाल चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही। बहुत सारे नए दोस्त जो हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, यार उनका शुक्रिया। ये चीज़ हमारे बस जहन से निकल ही जाती है। और दूसरी बात ये है कि अभी भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो राब्ता फरमाते हैं यूट्यूब पर और हमारा नंबर जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा नंबर, ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप पे। इस पे आप जो है वो टेक्स्ट फरमाइए, तो आप जब चाहे आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। तो ये क्विकेस्ट वे है हमारे साथ राब्ता करने का। चलते हैं जी और देखते हैं मार्केट की क्या सूरत हाल रही। आज मार्केट ने 175 पॉइंट जो है वो निकाले। एक वक्त में मार्केट ने 46,500 का लो लगाया और क्लोजिंग बहरहाल मार्केट ने जो है वो 46,700 पर दी। तो मार्केट ने एक लो जो 46,500 का था, जिसको इसने टच करना था, सो इसने किया, लेकिन उसके बाद रिकवरी दी 200 पॉइंट्स की। अब देखिए यहाँ पर एक चीज जो थोड़ी सी जो है वो आप जरूर समझने की कोशिश करें कि देखें, सेलिंग प्रेशर कहीं से भी हो, सेलिंग प्रेशर किसी भी तरफ से हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से हो या लोकल की तरफ से हो, सोचने की बात यह है कि चीजें फ्री फॉल नहीं हो रही। फ्री फॉल का मतलब यह होता है कि चीजें जो है वो ठक ठक गिर रही हैं, लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। 200 पॉइंट्स की जो आज की रिकवरी है, ये इंशाल्लाह कैंडल पे जाएंगे तो फिर भी थोड़ा सा आपको वहां पर भी बताने की कोशिश करूंगा कि 200 पॉइंट्स की रिकवरी केएसई 100 के अंदर जो आज दिखाई है इंडेक्स ने, ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, 175 पॉइंट का जो है वो डिक्लाइन भी है, लेकिन रिकवरी अच्छी है। समझा करे बात को। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और ऑल शेयर की बात करते हैं। तो ऑल शेयर में जो कमी है वो सिर्फ 92 पॉइंट्स की है। और KMI 30 की बात करें तो उसमें से निकले हैं 500 पॉइंट्स। KMI 30 में बहरहाल मार जो पड़ रही है, इसमें बहुत सारा किरदार जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जरूर है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। मार्केट ने निकाले हैं 250 पॉइंट्स। हम इसको चले 200 ही कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 5 कंपनीज अपर कैप हैं। सांबा बैंक एक आज फिर जो है वो अपर कैप हुआ। मेरे पास नहीं है भाई। आपको याद है मैंने 2 दिन पहले इसके हवाले से एक बात कही थी, और वो क्या थी, लेकिन वो मैंने थोड़ी सी बात की फिर मैं आगे निकल गया, उसके ऊपर मैंने तफसीलन बात नहीं की। और वो ये था कि यार अब कल को लोग ये कहेंगे जी कि सांबा जो है वो 10 रुपए पे खरीदा, बताइए क्या करें। और उस दिन सांबा की प्राइस क्या थी, 8 रुपए। तो वो एक इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एक पैगाम था कि ये 10 तक जा सकता है। तो बहरहाल ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है। सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि वीडियो जिस वक्त आप सुने, तो मेरी सुने, किसी की भी सुने, तो कोशिश ये किया करें कि उसके तमाम अल्फाज को सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बहालते मजबूरी कह लें आप, कुछ भी वजह हो, वो एक्सप्लेन नहीं की जाती, और मेरा ख्याल है शायद करनी भी नहीं चाहिए। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में माशाल्लाह से आज 7 कंपनीज हैं, लेकिन उसमें से भी हम अगर कंसीडर करें तो शायद कोई 2 कंपनीज ही हैं, इसके अलावा कुछ खास लोअर कैप में नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर आज भी पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर रिफाइनरीज हैं। रिफाइनरीज क्यों है? इसलिए कि रिफाइनरीज को मार पड़ रही है। तो जब रिफाइनरीज को मार पड़ी है, ऊपर की तरफ की नहीं, नीचे की तरफ की, तो इसलिए इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिला है। लास्ट पे जो है वो ऑयल एंड गैस है। KMI 30 के साथ सीधा सीधा ताल्लुक है, सीधी सीधी फॉरेन सेलिंग पे। आगे चलते हैं। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा आज TPL और टेली में लगा।
फिर बाइको में लगा, वर्ड कॉल में लगा। तो काफी सारी जो है वो चूंकि उनका ताल्लुक है जी आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ, इसलिए हमें ये चीज देखने को मिली। सिंबल पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांस के अंदर 39% है, डिक्लाइन के अंदर 50% है। यहां पर एक बात आप जरूर अंडरस्टैंड करें, और वो क्या है कि देखिए मार्केट में से निकले हैं 200 पॉइंट्स, लेकिन डिक्लाइन के अंदर कितने परसेंट कंपनीज हैं? 50%। एडवांस के अंदर कितने परसेंट कंपनीज हैं? तकरीबन 40%। अनचेंज कितना है? 6%। चलें 6% को अगर हम निकाल दें तो सर ये 40% का एडवांस और 50% का डिक्लाइन, फर्क तो इतना ज्यादा नहीं है। तो काफी सारी चीजें जो है वो सिग्निफिकेंट होती हैं। और आज की अगर आप बात करें कि क्या आज जो है वो हमारी तरफ से कोई बाइंग की गई? यस, हमारी तरफ से काफी बाइंग आज रिकमेंडेड थी, जो कि तकरीबन काफी सारे दोस्तों ने फरमाई भी है। तो हम बहरहाल बाइंग साइड पर हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि समरी क्या कहती है। समरी 228 और 132 की बात पहले वो सिंबल पोजीशन में हम कर चुके हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें तो बड़े शेयर्स में थोड़ी सी रिकवरी है। छोटे शेयर्स, बड़े शेयर से मुराद इंडस और मिल्लत जो हजार रुपए के शेयर्स है उसकी बात हो रही है। लेकिन और सबसे ज्यादा मार किसको पड़ी है आज? साजगार को मुझे तो पड़ी लग रही है, तकरीबन 6 रुपए निकले हैं इसमें से। वेरी गुड। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ऑटोमोबाइल एसेसरीज क्या कहती हैं। एक्साइड नो लॉस नो प्रॉफिट पर बंद हुआ। एटलस बैटरी को आज फिर 9 रुपए की मार पड़ी है। पैंथर में से निकले हैं 1 रुपए 51 पैसे और जनरल टायर में से मजीद 2 रुपए निकले हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 65 रुपए पर हुई है। देखिए चीजों की क्लोजिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ये जरूर देखें इसमें से इन क्या हुआ, आउट क्या हुआ, लेकिन देखना ये होता है कि चीजें आकर रुकी कहां पर। तो जहां पर रुके वो लेवल जो है वो कंसीडरेबल होता है। जहां पर गई, ऊपर गई या नीचे गई, उसको जरूर देखना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको ना देखें, लेकिन जहां पर आकर रुकी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। आगे चलते हैं। जिस तरह आज मैंने मार्केट की बात की कि ठीक है मार्केट ने 46,500 का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन रुकी कहां पर आके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केबल्स की बात करें तो चीजें गिरती ही चली जा रही है। पेल को मार पड़ी KMA30 की वजह से और वेव्स को मार पड़ी बगैर किसी वजह के। आगे चलते हैं। ये जो इस किस्म के फिक्रे आपको मेरी वीडियो में सुनने को मिलते हैं ना, ये समझ लें कि हमारा जो है ना वो एक स्टाइल है गुफ्तगू का ना, कि फिक्रे शिक्रे छोटे मोटे से चलते रहते हैं ताकि इधर चीजें जो है वो लाइट मूड में चलती रहें। आगे चलते हैं जी और सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं। सारा का सारा ही सीमेंट सेक्टर जो है वो आज फिर डिक्लाइन का शिकार रहा और अच्छे खासे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें से निकले। डीजी खान में से मजीद 2 रुपए 43 पैसे निकले हैं। गरीबवाल में से सिर्फ 3 पैसे निकले हैं। पावर सीमेंट में से सिर्फ 16 पैसे निकले हैं। पाइनियर में से निकले हैं 4 रुपए। तो मेरा ख्याल है चीजें शायद जहां से चली थी, आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा जो सीमेंट था जिसमें ये तो चला ही था थट्टा, लेकिन इसके अलावा चंद शेयर्स थे जिसमें पाइनियर और डीजी खान था। ये बड़ा इन्होंने ठक 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 लगाई हुई थी, तो अब ये नीचे की ठक 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 लगाई हुई है इन्होंने। आगे चलते हैं। केमिकल सेक्टर की बात करें तो चीजें यहाँ पर भी कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरे सेक्टर की निस्बत फिर भी चलें, कुछ थोड़ा ग्रीनरी ग्रीनरी सी नजर आ रही है। डेस्कॉन में से सिर्फ 10 पैसे निकले हैं। डेस्कॉन जो है ये 23 से नीचे जाने के मूड में फिलहाल नहीं लग रहा, इतना ज्यादा मार्केट में डिक्लाइन आने के बावजूद भी। आगे चलें कमर्शियल बैंक्स, तो माशाल्लाह बैंक्स में हमें जो है वो हरियाली हरियाली नजर आ रही है। बैंक्स के मामलात थोड़े बेहतर हैं। एलाइड बैंक में से निकले 43 पैसे, कोई कंसीडर नहीं करना चाहिए इसको। बैंक अल्फा एक्स डिविडेंड होने के बावजूद 35 पैसे ऊपर रहा।
एमसीबी है, मिजान है, छोड़ दें, नेशनल बैंक है, सांबा वैसे ही जो है वो हुआ अपर कैप। यूबीएल में पड़े 161 रुपए और हबीब बैंक में पड़े एक्सीडेंट डिविडेंड होने के बावजूद 29 पैसे। देखिए कल आपको पता होगा कि यूबीएल जो था ये थोड़ा नीचे था, लेकिन हबीब ऊपर था, उससे एक दिन पीछे थोड़े से ऑपोजिट थे। तो असल में ये चीज दो, हबीब और यूबीएल जो है ये तकरीबन तकरीबन हम पल्ला शेयर्स हैं, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे ही चलते हैं, इसलिए इनकी ज्यादा डिक्लाइन को ये ना समझा करे कि दूसरे ने पता नहीं चलना ही नहीं है। दोनों की जो मामलात हैं वो अच्छे हैं। यूबीएल के हालात कुछ ज्यादा अच्छे इसलिए कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि ये वन काइंड ऑफ, नॉट वन काइंड, अ काइंड ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे है, इस पे फिर कभी बात करेंगे, ये थोड़ा सा डिस्कसेबल पॉइंट है। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो सारा ही लाल, जेड़ा पन्नो वो ही लाल, तो ठीक है यार फिर आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में आज बहुत अच्छा जो है वो बाउंस बैक हमें देखने को मिला फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम में, और 1 रुपये 59 पैसे का इजाफा बहुत अच्छा इजाफा है। एंग्रो कॉरपोरेशन से ज्यादा एफएफबीएल ने रिकवर किया, तो बहुत अच्छा। जब भी मौका मिले इसमें फर्टिलाइजर सेक्टर नीचे नजर आए, बाइंग जरूर किया करें। आगे चलते हैं जी, हमारी तरफ से ये रिकमेंडेड था एफएफबीएल, अब नहीं, कुछ अर्सा पहले की बात है। आगे चलें जी, और फूड की बात करें, फूड के हालात भी इतने बुरे नहीं हैं, बहरहाल अच्छे नजर आ रहे हैं। नेशनल फूड में से मजीद 1 रुपया निकला है, कोई बात नहीं, निकलने दें। फौजी फूड में पड़े हैं 8 पैसे, बनीज में 87, और बाकी के हालात जो है वो कुछ यूं के तू ही हैं। ग्लास एंड सिरेमिक्स की बात नहीं करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में माशाल्लाह 1 रुपए का इजाफा हुआ पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस के अंदर। देखिए कुछ शेयर्स के अंदर इजाफा जब आता है तो जरूरी नहीं होता कि आप उसके साथ लटक जाएं। उम्मीद है कि आप बात को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मैंने क्या कहा। आईजीआई होल्डिंग्स एक बार फिर 3 रुपये 65 पैसे ऊपर है, अच्छा शेयर है। इसके ऊपर वक्त बुरा आया हुआ था, अब मेरा ख्याल है शायद कि वो वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक, इसकी मर्जी है यार, ये जब भी चलता है कुछ समझ नहीं आती इसकी। उसके बाद है एफएनईएल जो है वो दोबारा फिर 8.5 रुपए की जानिब रवां दवा है। जिन लोगों ने नई एंट्री फरमानी हो या करना हो एवरेज, वो 8.5 को कंसीडर कर सकते हैं। आगे चलें जी, और सर्विस में माशाल्लाह फिर 4 रुपए 63 पैसे का इजाफा है, अच्छी बात है यार। और फिल्में शिल्में भी अच्छी चल गई हैं आज, कल बाहर, आज तो खैर एक फिल्म जो है वो तो अपर कैप भी हुई। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है ये नफा नुकसान के बगैर बंद हुआ है 214 पर, हम इसमें इसके गाहक नहीं है 20 पर। मुदारबाज, मुदारबाज में अच्छा है बहरहाल, वॉल्यूम तो इतना खास नहीं है लेकिन चीजें बहरहाल कुछ स्टेबल नजर आ रही हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो सर जी इसमें हालात ये हैं कि बहरहाल पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 79 से नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब हमारा जुम्मा ओश पोश है, ओश पोश से मुराद ये है कि अब जिस जिसके पास है वो सुकून से बैठे। सुकून से बैठने का मतलब ये है कि ये थोड़ा टाइम लेंगी चीजें वापस आने में, लेकिन आ जाएंगी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को भी उतनी ही मार पड़ी है और मुसलसल पड़ती चली जा रही है, और पीएसओ जो है वो इसने 210 भी लगा दिया। ठीक है कोई बात नहीं, लगाने दें। फार्मा में भी हालात इसी तरह से ही हैं, लेकिन सर्ल जो है वो 1 रुपया 37 पैसे ऊपर है, और बाकी चीजें जो हैं वो बस मिक्स सी चल रही हैं। बड़े ग्लैक्सो में से 3 और फिरोज में से निकले हैं 11 रुपए। देखिए मार्केट की ये जो आजकल की मूव चल रही है ना, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए, और सीखनी चाहिए क्या, कि सारा पैसा कभी भी मार्केट के अंदर झोंकना नहीं चाहिए। कुछ चीजें बुरे वक्त के लिए बचा के रखनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये दाना लोग कहते हैं, और मैं तो दाना हूं नहीं। आगे चलते हैं जी, और पावर जनरेशन की बात करें तो पावर जनरेशन तो फिर पावर जनरेशन है। कल निशात पावर को था अपर कैप और आज इसमें 21 पैसे का इजाफा है।
चलें फिर भी ठीक है यार, कोई बात नहीं। रिफाइनरीज, रिफाइनरीज को अच्छी खासी मार पड़ी है। अटक रिफाइनरी को भी, बाइको शाइको सबको पड़ी है। हालांकि लोग ये कह रहे थे कि जी रिफाइनरीज के अंदर पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, तो वाकईतन उन्होंने सही कहा था कि पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, और वो कुछ हो रहा है। बाइको पे हमारी हमारी रिकमेंडेशन बहरहाल बाइको में है। बाकी में हमने किसी खास की, मेरा ख्याल है शायद रिकमेंडेशन नहीं है। बाइकों की जरूर है जी हमारी, उसमें हमने कुछ लेवल्स जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रखे हैं कि जहां पर आप बाइंग फरमा सकते हैं। ₹8.75 का लो लगाने के बाद ₹9 के करीब करीब की इसकी क्लोजिंग है। अच्छी बात है यार। शुगर को छोड़ें, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की बात करें, मेंशन ऊपर है, हम नेटवर्क है नीचे। राइट, नेटसोल एक बार फिर ₹154 पर, वेरी गुड। और 150 का इसने लगाया लो। नेटसोल के हवाले से बहरहाल हमने बाइंग का एक लेवल जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रखा था। तो बहरहाल मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई होगी आज। आगे चलें जी, टेक्सटाइल कंपोजिट को आज सबको मार पड़ी है जी, वाह जी वाह, छोड़ दें। स्पिनिंग को हालात ऊपर नीचे हैं। नहीं यार ठीक है। वीविंग को भी, यूसुफ वीविंग में से 37 पैसे निकले हैं। यार ये देखिए, जो छोटे शेयर्स है ना, अगर आपको उसमें से अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है तो मेरा ख्याल है उसके साथ लटके रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। आगे चलें जी। बस जी, आगे चलें और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। देखिए कल की तरह आज की कैंडल भी बहुत अच्छी है। कल मार्केट का डिक्लाइन बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके अंदर रिकवरी भी थी। आज मार्केट का डिक्लाइन उतना नहीं है जितना कि प्रीवियसली था, लेकिन आज की भी जो कैंडल है वो अच्छी कैंडल है, बुरी कैंडल नहीं है। मुमकिन तौर पर जो चीजें जहां से मार्केट ने पहले रिवर्स लिया था वो था लेवल 46,390 का, और उसने लो लगाया था उस दिन पूरे 46,300 का, जहां से इसने पहले लिया था रिवर्स। हमारा ये ख्याल था कि मार्केट जो है वो पूरे 46,000 तक जाना चाहिए मार्केट को, लेकिन मार्केट पहले पूरे 46,000 तक नहीं गई। लेकिन आज जो है ये जो सिलसिले चल रहे हैं मार्केट के, अब आज मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा और फिर हम वीडियो को बंद करेंगे, ठीक है जी। और वो ये होगा कि आप इस चीज को जरा थोड़ा कंसीडर कीजिए। ये जो मैं लगा दी है मैंने लाइन, ठीक है जी। एक मैंने ये लाइन लगाई, ये काले रंग की लाइन, ठीक है। दूसरी हम एक और लाइन लगाते हैं, ठीक है जी। अब ये दो लाइनें मैंने क्यों लगाई हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहले जो है वो मार्केट इस तरह से चल रही थी, राइट, कि यहां से मार्केट जो है, मार्केट जो थी वो पहले जो चल रही थी सर जी, वो चल रही थी। अब उसको मैं थोड़ा सा रेड रेड में करता हूं ताकि आपको चीजें जरा ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आ जाएं। इसको हम करते हैं जी रेड, ये इसको थोड़ा सा कर देते हैं मोटा, ये। और दूसरा एक और लाइन मुझे लगानी पड़ेगी, बल्कि वो नहीं लगाते, हम इसी को रेड कर लेते हैं ताकि आपको चीजें जरा अच्छे तरीके से नजर आ जाएं। ये देखिए, ये दो रेड कलर की जो लाइंस आपको यहां पर नजर आ रही हैं, ये 47 और 48 की लाइंस हैं, कि पहले जो मार्केट थी वो चल रही थी 47 और 48 के दरमियान, और वो मार्केट जो थी वो ना ऊपर जाने के मोड में थी ना नीचे जाने के मोड में थी, और मार्केट को हम साइडवेज कंसीडर कर रहे थे। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि अब चीजें जो हैं वो 46 और 47 के दरमियान घूमती हुई नजर आ रही है। दूसरा, ये जो मैंने दो काले रंग की लाइनें लगाई हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है, ये लाइनें थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको कंसीडर कीजिएगा समझने के लिए। अब ये लगाने का मतलब क्या है कि देखिए मार्केट जो है वो पहले ऊपर गई,
फिर वो मार्केट नीचे गई और उसने एग्जैक्टली वहां से रिवर्स लिया, बाउंस बैक किया जहां से 47,000 के करीब से। देन अगेन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई लेकिन 47,600 से ऊपर नहीं जा सकी, और फिर जब मार्केट गिरी तो वो उसने अपना प्रीवियस लो जो है वो तोड़ा और मार्केट एक नए फेज के अंदर दाखिल हो गई। अब देखिए, बताने का मकसद ये है कि पहले जो मार्केट का ट्रेंड था वो था साइडवेज, ना ऊपर ना नीचे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर हमें मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड नजर आ रहा है। मार्केट का ट्रेंड टोटली नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव होने का ये मतलब नहीं होता कि बस अब मार्केट जो है वो रुकेगी नहीं। नहीं नहीं, नहीं होगा क्या, यहां से मार्केट नीचे जाएगी। अब देखिए, मार्केट यहां से नीचे गई तो यहां पर मार्केट ने बनाया लोअर्स लोज, कि पहले ये लो था, उससे नीचे मार्केट ने लो बनाया, इसको हम क्या कहते हैं, लोअर लोज। फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, लेकिन वो हाई चूंकि पिछले हाई को नहीं तोड़ सका, इसलिए मार्केट ने बनाया लोअर हाई। अब मार्केट जो है वो क्या बनाने जा रही है, अगेन लोअर एंड लोज, और उसके बाद मार्केट क्या बनाएगी, लोअर हाई। अब आपने क्या करना है कि जब लोअर लो पे जाए तो बाय करें, जब लोअर हाइज पे जाए तो सेल करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।